10.4 एक्सरसाइज कराने से पहले हम आपको वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे। सपोज करो कि आपके पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी, एंड थीटा बी द एंगल in between vector A and वेक्टर B। हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक A वेक्टर और एक B वेक्टर, और थीटा उन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है। तो अगर आपको A क्रॉस B निकालना है तो A क्रॉस B क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B और साइन थीटा। ये फॉर्मूला होता है दो वेक्टर्स के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए। लेकिन अगर आपको उसकी डायरेक्शन निकालनी है तो ए क्रॉस बी इक्वल्स टू होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा और एन यूनिट वेक्टर है। ये जो एन यूनिट वेक्टर है ये आपका ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। ये सब डायरेक्शन बताएगा। जो यूनिट वेक्टर है एन यूनिट वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों वेक्टर के किस डायरेक्शन में होगा? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो इसको नॉर्मल यूनिट वेक्टर भी बोलते हैं। अब अगर आपको ए वेक्टर गिवन है a1i a2j a3k और एक बी वेक्टर गिवन है b1i b2j और b3k। अगर इन दोनों के बीच का एंगल आपको नहीं गिवन है और आपको इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? a क्रॉस b इक्वल्स टू, ये डिटरमिनेंट का साइन लगाएंगे i j k। i के साथ है वो यहां पुट करेंगे a1, j के साथ है वो यहां लिखेंगे और k के साथ है वो k के नीचे लिखेंगे। इसी तरह से i के साथ है वो यहां लिखेंगे, j के साथ है वो यहां लिखेंगे और k के साथ है वो यहां लिखेंगे। ये भी आप ध्यान रखना, अगर a क्रॉस b है तो a के एलिमेंट्स को पहले लिखोगे, b के एलिमेंट्स को बाद में लिखोगे। अगर b क्रॉस a है तो b के एलिमेंट्स को पहले लिखोगे, a के एलिमेंट्स को बाद में। अब ये डिटरमिनेंट है तो फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड कर देंगे। तो एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो, तो यहां लिखेंगे I1, ये फर्स्ट रो कैंसिल कर देंगे, फर्स्ट कॉलम कैंसिल कर देंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा A2 B3, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो A3 B2, फिर माइनस जे, ऐसे करना पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कैंसिल कर देंगे तो A1 B3 माइनस A3 B1 और प्लस के फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो A1 B2 माइनस A2 B1। इस तरह से आप A क्रॉस B निकाल सकते हो। फिर देख लीजिए, अगर आपको दो वेक्टर्स गिवन है उनके बीच का एंगल गिवन है तो आप A क्रॉस B ऐसे निकालोगे। अगर कहीं डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट आ जाएगा तो ये वाला यूज करेंगे, n जो है ये यूनिट वेक्टर है। अगर दो वेक्टर ऐसे दे रखे हैं और आपको उनके बीच का उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, डिटरमिनेंट का साइन लगाओगे, यहाँ i j k लिखोगे, फिर जो आगे जो वेक्टर होगा उनके कोफिशिएंट i j k के नीचे लिख दोगे और पीछे वाले वेक्टर के जो कोफिशिएंट होंगे उसके साथ लिख दोगे, फिर एक्सपेंड कर दोगे। एक्सपेंड करने के बाद ये आपका A क्रॉस B आ जाएगा। अब हमने बताया आपको कि अगर दो वेक्टर है, एक A वेक्टर एक B वेक्टर, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? A वेक्टर का मैग्नीट्यूड B वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा। इसी का यूज करके हम I क्रॉस I की वैल्यू निकालेंगे। तो यहां तो लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ I
और आई जो यूनिट वेक्टर है वो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग लाई करता है, दूसरा आई भी एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग लाई करेगा, दोनों के बीच का जो एंगल है वो क्या होगा 0 डिग्री। तो आई क्रॉस आई की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 × 1, लेकिन साइन 0 क्या होता है 0, तो ये आई क्रॉस आई की वैल्यू क्या आ गई 0। सेम ऐसे ही आप जे क्रॉस जे की वैल्यू निकाल सकते हो, तो ये क्या आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ जे और साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री, क्योंकि जे यूनिट वेक्टर किसके अकॉर्डिंग लाई करता है वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग, ये भी वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग, तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा 0 डिग्री। तो जे क्रॉस जे क्या आ जाएगा, जे क्रॉस जे क्या आएगा 1 1 और 0, तो जे क्रॉस जे की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0। सेम ऐसे ही अगर आप k क्रॉस k की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ k और साइन 0 डिग्री। तो k क्रॉस k का मैग्नीट्यूड 1, k का मैग्नीट्यूड 1 और साइन 0 0, तो k क्रॉस k में क्या आ जाएगा 0। ये i क्रॉस i 0, j क्रॉस j 0 और k क्रॉस k 0। लेकिन अगर आपको बाकी की वैल्यू निकालनी है तो आप ऐसे एक सर्कल ड्रॉ कर दोगे, यहां लिखोगे i, यहां लिखोगे j और यहां लिखोगे k, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे एरो लगा। अब अगर आपको i क्रॉस j की वैल्यू निकालनी है, ये i, इसके बीच में क्रॉस लगाएंगे तो क्रॉस j। तो अगर आप इन एरो के अकॉर्डिंग ही चलते हो तो अगर इसका और इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हो तो जो बाकी बच गया ना वो उसका आंसर होगा। तो i क्रॉस j की वैल्यू क्या आ जाएगी k। फिर j क्रॉस k निकालोगे, j क्रॉस k, तो इसका और इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो जो बाकी बच गया वो उसका आंसर होगा, तो क्या आएगा i। और k क्रॉस i की वैल्यू निकालोगे तो जो बाकी बच गया वो उसका आंसर होगा, क्या होगा j। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में आप इनको इंटरचेंज करोगे तो राइट साइड में माइनस का साइन आ जाएगा, जैसे j क्रॉस i की वैल्यू क्या हो जाएगी, j क्रॉस i की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस k क्रॉस j की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस i, और i क्रॉस k की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस j। यही हमें यूज करना है। एक तो आपको पता चल गया i क्रॉस i की वैल्यू क्या होगी 0, j क्रॉस j की वैल्यू क्या होगी 0, k क्रॉस k की वैल्यू क्या होगी 0। अगर आपको उनके अलावा डिफरेंट यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो आप ऐसे एक सर्कल ड्रॉ करोगे, यहाँ i, यहाँ j और यहाँ k, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की जो दिशा है, सुई की जो दिशा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एरो लगा दोगे, ये और ये। जब इसका और इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तो लेकिन चलना एरो के अकॉर्डिंग है, तो i क्रॉस j, तो जो तीसरी क्वांटिटी बच गई वो उसका आंसर होगा, j क्रॉस k तो ये आंसर होगा, और k क्रॉस i तो ये आंसर होगा। लेकिन अगर आप इनको आगे पीछे करोगे, j को आगे लाओगे i को पीछे ले जाओगे तो माइनस साइन राइट साइड में आ जाएगा। अब देखिए k आगे आ गया, j पीछे तो माइनस, i आगे आ गया, k पीछे तो माइनस। इस तरह से आप ये रिजल्ट भी यूज कर सकते हो। अब एक बार हम आपको डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बीच में डिफरेंस बताना चाहते हैं, तो यहां लिखेंगे डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। यहां क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना होगा तो ए डॉट बी निकालेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और cos थीटा। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे ए क्रॉस बी, तो क्या आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और साइन थीटा। ए डॉट बी को आप बी डॉट ए लिख सकते हो,
लेकिन A क्रॉस B जो है वो माइनस B क्रॉस A के इक्वल होगा। यहां I डॉट I, J डॉट J और K डॉट K की वैल्यू क्या होती है 1। यहां I क्रॉस I, J क्रॉस J और K क्रॉस K की वैल्यू क्या होती है 0। यहां I डॉट J, J डॉट I डॉट K डॉट I, J डॉट K और K डॉट J की वैल्यू क्या होती है 0। यहां छोटा सा सर्कल बनाओगे ऐसे यू, यहां लिखोगे I, यहां J और यहां K। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एरो लगाएंगे। अब I क्रॉस J, I क्रॉस J तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी K। J क्रॉस K इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी I और K क्रॉस I की वैल्यू क्या हो जाएगी J। सेम ऐसे ही अगर आप लिखोगे J क्रॉस I तो क्या आ जाएगा माइनस K क्रॉस J तो क्या आएगा माइनस I और I क्रॉस K तो क्या आएगा माइनस J। अगर दो वेक्टर एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है तो A डॉट B क्या होगा 0 और दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं तो A क्रॉस B क्या होगा 0। ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको इनके बीच में डिफरेंस बता रहे हैं। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया हो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B इफ A वेक्टर इक्वल्स टू I माइनस 7J प्लस 7K एंड B वेक्टर इक्वल्स टू 3I माइनस 2J प्लस 2K। तो सबसे पहले A क्रॉस B निकालेंगे तो यह लिखेंगे A क्रॉस B इक्वल्स टू, ये डिटरमिनेंट का साइन लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे I, यहाँ लिखेंगे J तो यहाँ लिखेंगे K। अब आगे A वेक्टर है तो A वेक्टर में जो I के साथ है वो I के नीचे लिखेंगे, J के साथ है वो J के नीचे लिखेंगे और K के साथ है वो K के नीचे लिखेंगे। उसके बाद कौन है B वेक्टर, तो B वेक्टर में जो I के साथ है वो I के नीचे लिखेंगे, J के साथ है वो J के नीचे लिखेंगे और K के साथ है वो K के नीचे लिखेंगे। अब इसको एक्सपेंड कर देंगे तो यह लिखेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो। तो ये I इंटू ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा -14 और माइनस का साइन लगाएंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -14 और माइनस ये है तो क्या आ जाएगा +14 फिर माइनस J। ऐसे ही होता है, ये पॉजिटिव साइन, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कैंसिल करेंगे तो इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 2 माइनस इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 21 फिर प्लस के फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कैंसिल, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा -2 फिर माइनस का साइन लगाएंगे और इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा -21 और माइनस ये है तो क्या आएगा प्लस का 21। अब ए क्रॉस बी क्या आ गया 0I क्योंकि ये 14 से 14 क्या हो जाएगा कैंसिल 0I। यहां से -19 बचेगा और माइनस ये है तो प्लस 19J और यहां से प्लस के 21 और माइनस के 2 तो प्लस 19K। ये A क्रॉस B वेक्टर आ गया। हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो यह लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B और मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, I के साथ है उसका स्क्वायर तो I के साथ कौन है 0 तो 0 का स्क्वायर, J के साथ है उसका स्क्वायर तो J के साथ कौन है 19 उसका स्क्वायर और K के साथ है उसका स्क्वायर 19 का स्क्वायर। तो A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड क्या आएगा स्क्वायर रूट ऑफ, ये तो 0 हो गया तो 19 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर।
अब दोनों में 19 का स्क्वायर कॉमन है तो स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 19, और यहाँ क्या बच जाएगा 1 + 1। तो A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 19√2। ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ वेक्टर a plus b and a minus b where a vector equals to 3i plus 2j plus 2k and b vector equals to I plus 2j minus 2k। तो सबसे पहले हम a plus b वेक्टर निकालेंगे और a minus b वेक्टर निकालेंगे। तो यह लिखेंगे a plus b, a की जगह a की वैल्यू पुट करेंगे 3i plus 2j प्लस 2k प्लस b की जगह b की वैल्यू पुट करेंगे I प्लस 2j माइनस 2k और ऐड करेंगे तो 3i ये और 1i ये तो क्या आएगा 4i, 2j ये और 2j ये तो क्या होगा 4j और 2k और माइनस 2k तो 0k। ये a प्लस b वेक्टर आ गया। अब a माइनस b वेक्टर निकालेंगे तो a माइनस बी इक्वल्स टू a की जगह पुट करेंगे 3i प्लस 2j प्लस 2k माइनस i प्लस 2j माइनस 2k। अब माइनस करेंगे तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 3i माइनस i क्या आएगा 2i, 2j माइनस 2j 0j और 2k माइनस ये और माइनस ये तो क्या आएगा प्लस 4k। ये आ गया a माइनस बी वेक्टर। अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, क्या लिखेंगे a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी। इन दोनों वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो जो तीसरा वेक्टर आएगा वो इन दोनों के क्या होगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और फिर उसका क्या निकाल देंगे यूनिट वेक्टर। यहां लिखेंगे I j k। अब a प्लस बी में यहां लिखेंगे 4 4 0 और यहाँ 2 0 और 4। अब फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर देंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो तो ये आ जाएगा a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी इक्वल्स टू पहले I पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। अब I फर्स्ट रो कैंसिल फर्स्ट कॉलम कैंसिल, 4 की 4 से मल्टीप्लाई करके आएगा 16 माइनस 0, फिर माइनस j फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कैंसिल, 4 की 4 से मल्टीप्लाई करके आएगा 16 माइनस 0, 4 4 द 16 माइनस 0 और प्लस k इंटू फर्स्ट रो कैंसिल थर्ड कॉलम कैंसिल, तो 4 की 0 से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 0 माइनस 8। तो ये a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी इक्वल्स टू क्या आ गया 16i माइनस 16j और माइनस 8k। अब इसको एक सी वेक्टर कंसीडर कर लेते हैं, तो लेट a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी इक्वल्स टू सी वेक्टर। तो सी वेक्टर इक्वल्स टू क्या आएगा 16i माइनस 16j और माइनस 8k। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 का स्क्वायर प्लस माइनस 16 का स्क्वायर और माइनस 8 का स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 16 का स्क्वायर करेंगे आएगा 256 और 64।
फिर इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे। अब ये सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, इसका इसके साथ सम करेंगे तो क्या आएगा, 256 और 256 512 और प्लस 64। तो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 और 2 6, 6 और 1 7 और 5, 576 का स्क्वायर रूट होता है 24। तो सी का मैग्नीट्यूड क्या आ गया 24। अब सी यूनिट वेक्टर निकाल देंगे तो क्या होगा, सी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर देंगे डिवाइड। अब सी वेक्टर की वैल्यू क्या थी 16i माइनस 16j माइनस 8k और अपॉन 24। अलग अलग करेंगे, 16 अपॉन 24 i माइनस 16 अपॉन 24 j और माइनस 8 अपॉन 24 k। 8 to the 16, 8 3 the 24, 8 to the 16, 8 3 the 24, 8 1 the 8 और 8 3 the 24। तो C यूनिट वेक्टर क्या आ गया 2 अपॉन 3i माइनस 2 अपॉन 3j माइनस 1 अपॉन 3k। ये तो वो यूनिट वेक्टर है जो a प्लस बी और a माइनस बी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, और ये वो वेक्टर है जो इन दोनों वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। तो ये आपका आंसर है।